प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। मत्ती 24 अध्याय के 37 वचन में लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रभु यीशु मसीह की एक पदवी थी मनुष्य का पुत्र, क्योंकि जब वो इस पृथ्वी पर आया तो ये पदवी उसने अपनाई, मनुष्य का पुत्र, क्योंकि वो परमेश्वर होते हुए मनुष्य जाति से प्रेम रखता है, क्योंकि मनुष्य उसकी सृष्टि है। इसलिए जब उनके बीच में वो प्रकट हुआ तो उसने ये पदवी स्वीकार की, मनुष्य का पुत्र। तो यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का समय होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने दोबारा आगमन की बात करता है, जब वो न्यायी की तरह आएगा। एक समय था आज से 2020 साल पहले, जब प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता की तरह आया, एक मेमने की तरह आया और अपना बलिदान कलवरी के क्रूस पर दे दिया। लोगों ने उसको मारा, पीटा, उस पर थूका, उसको कोड़े मारे, जी भर के कोड़े मारे, उसको 3 किलो के जरिए क्रूस पर टंगा दिया और उसने सब कुछ सह लिया, क्योंकि ये मनुष्य जाति के पाप की सज़ा थी जिसको उठाने के लिए वो इस धरती पर आया था। उस कलवरी के क्रूस के बलिदान के द्वारा उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। 3 घंटे अंधकार का समय था। हमारी समझ से बाहर है कि कैसे उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मैं दोबारा आऊँगा। जब वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और वापस स्वर्ग चला गया, उससे पहले अपने चेलों से बताया, मैं दोबारा आऊँगा। और एक चिन्ह उसने दिया, कई चिन्हों के अलावा, कि जब मैं वापस आऊँगा तब नूह के दिन के समान होंगे। अब नूह के दिन क्या था? उत्पत्ति 6 अध्याय में लिखा है कि एक ऐसा समय आ गया था पृथ्वी पे, जो करीब कह सकते हैं आज से करीब 4,500-5,000 साल पहले, जब पृथ्वी बहुत बिगड़ चुकी थी। मनुष्य जाति ने अपने आप को करप्ट कर लिया था, जैसे आज हो चुका है। लिखा है, और यहोवा यानी परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और 11 में लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना। परमेश्वर ने निर्णय ले लिया कि मैं इस पृथ्वी का नाश करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने आप को बिगाड़ लिया था। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है, नूह, इंग्लिश में नोआ कहते हैं, और परमेश्वर इससे बातें करता है कि मैं सब प्राणियों को, सब व्यक्तियों को नाश करूंगा, लेकिन मैं तुझ पर दया करूंगा और मैं चाहता हूं कि तू एक बड़ा जहाज बना, गोपेर वृक्ष की लकड़ी का, और तू, तेरा परिवार और हर प्राणी, पक्षी, जंतु के जोड़े उस जहाज में तू ले जा, मैं उनको भेजूंगा। और तुम्हारे अलावा जो जहाज में रहेंगे, मैं पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करूंगा। अब नूह कौन था? लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह एक धर्मी पुरुष था। बुरे समय में, बुरी और टेढ़ी पीढ़ी में ये एक धर्मी व्यक्ति था।
ये एक खरा व्यक्ति था। बाइबल किसे धर्मी कहती है? बाइबल धर्मी उसे कहती है जिसको परमेश्वर धर्मी कहता है, जिसके अंदर परमेश्वर कोई दाग, धब्बा, पाप, गुनाह नहीं पाता। और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास सच्चे हृदय से पश्चाताप के पास आता है, तो प्रभु यीशु का लहू उसको सब पापों से शुद्ध करके उसको धर्मी ठहराता है। तो हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, नूह ने भी अपने पापों से पश्चाताप किया था। पहले दूर था परमेश्वर से, अब उसके साथ साथ चलता था। और प्रभु ने उसको कहा, मैं तुझे और तेरे घराने को इस आने वाले नाश और जल प्रलय से बचा लूंगा, तू उस जहाज में चला जा। और प्रभु यीशु ने कहा, जैसे नूह का समय था वैसे ही मनुष्य के पुत्र यानी मेरे आने का समय होगा, है ना। आज वैसा ही समय है। बहुत बुराई है, लोगों ने अपने आप को बिगाड़ दिया है ना। मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। हर जगह करप्शन है। किस पे भरोसा करे ये पता ही नहीं चलता, कौन सी खबर पर भरोसा करे, है ना। और परमेश्वर इस जगत का न्याय करने वाला है। नूह के समय हमारे चारों ओर है। वचन में एक जगह लिखा है, आने वाले प्रकोप से भागो, है ना। कहां पर भागे, किसके पास भागे, है ना। और वचन बताता है कि एक चट्टान है जिसके साए में, जिसकी परछाई में हम आसरा ले सकते हैं। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है ना। क्रूस पर अपना बलिदान दिया ताकि हम उसके उस बलिदान के द्वारा बच जाएं, अनंत जीवन पाए। मृत्यु को में से तीसरे दिन जी उठा, जिसने मृत्यु को हराया, जो मृत्युंजय है ना, वो हमें बचाने के काबिल है, योग्य है ना। तो आने वाले प्रकोप से भागो, प्रभु यीशु से प्रार्थना करो जो आपके पाप क्षमा कर सकता है और पाप के श्राप को अपने पवित्र लहू के द्वारा हटा सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।